ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.4। मैट्रिसेस हमने हाफ एक्सरसाइज की कर ली थी कल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना मैंने कल बताया था, और जिसका सिंबल ये होता है आपके पास ए के ऊपर क्या लग जाता है, इन्वर्स। यानी जो भी मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर इन्वर्स लग जाएगा। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, उसके बाद प्रूव दैट ए इंटू ए इन्वर्स बराबर है आई के। ये आई क्या होता है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, आई। आई का जो सिंबल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, और इस तरह से होता है ये सेट। ये लिख लीजिए 1 0 0 1, यानी ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कराया जाए तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 0 0 1। तब ये आंसर जाके आपको क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। सही है, ये प्रूफ करना है हमें। आई ये 1 0 0 1 ये आना चाहिए। ये अब दिया हुआ है ना उसने। पहले हम निकालेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर ए से, तो आंसर क्या आना चाहिए। ये प्रूफ करना है, मतलब साबित करना है हमें। सही है, चलिए पहले ज़रा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। फाइंडिंग ए इन्वर्स। ए इन्वर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, सही है, कल किया था ना ये। अच्छा, पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, 3 0 0 माइनस 2 1 2, क्या आ गया बेटा, -2 आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या कैसे निकाला जाता है, 0 इन दोनों को क्या करेंगे, रिप्लेस, और इन दोनों के, सही है, ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट भी आ गया। अब निकालते हैं जरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इस स्टेप को जरा समझ लीजिएगा। मैं डिवाइड नहीं कराऊंगा, मैं डिटर्मिनेंट को डिवाइड नहीं कराऊंगा अभी, मैं सिर्फ लिख लूंगा। ये देखिए मैंने डिटर्मिनेंट डिवाइड में लिख दिया 1 के नीचे, सही है। और एडजॉइंट सेट मेरे पास क्या है, 0 -1 -2 और 3। जबकि हम क्या करते थे, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से क्या कर देते थे, डिवाइड। अभी मैं सिर्फ लिख लिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो, ये ऐसा मैंने इसलिए किया है, सही है। फिर एंड में जाके मैं क्या करूँगा, डिवाइड करा दूंगा, सही है। यही आया था डिटर्मिनेंट -2, 1 के नीचे लिख लें और एडजॉइंट लिख दें साथ में, एक ही बात है ये, सही है। मैंने पूरे बार बार बता रहा हूँ कि एडजॉइंट को अभी डिवाइड इसलिए नहीं कराया ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाती है इससे बाद में, सही है। मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला है, LT प्लस RB, ये मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट टॉप प्लस राइट बॉटम। अब देखिए, अब निकालेंगे A इंटू ए इनवर्स। ए सेट क्या था बेटा मेरे पास, जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये आ गया आपका ए इनवर्स की वैल्यू, यही है, सही है। ये पूरा ए है और ये पूरा ए इनवर्स है, सही है ना। अभी हमने निकाला है ये। अब जो है, चलें इसको तो बिल्कुल बाहर निकाल के लिख लें, सही है। अब मल्टीप्लाई किस तरह कराना है ये ज़रा समझ लीजिए, अभी कोई नहीं लिखे इसे। ये देखें, लेफ्ट टॉप प्लस राइट बॉटम, यानी लेफ्ट वाला टॉप से मल्टीप्लाई होगा, राइट वाला बॉटम से मल्टीप्लाई होगा, सही है। अब इसी रो को इस कॉलम से भी कराएंगे, इसी रो को। अब यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं ना, एक कॉलम थोड़ी है, तो ये वाला कॉलम से करा दिया। अब इसी रो को उठा के इस वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराना है, आपने इस तरफ लिखना है साइड पे। ये देखिए, लेफ्ट टॉप प्लस राइट वाला किससे होगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब दूसरी वाली, नीचे वाली रो उठाइए, लेफ्ट टॉप प्लस राइट वाला किससे होगा, बॉटम से, 0 -1,
लेफ्ट टॉप प्लस राइट, ये हो गया जनाब। चलें सॉल्व कर लें। 0 माइनस 2, 2 वन 2, माइनस 6 प्लस 6, 0 माइनस 0, माइनस 2 प्लस 0 3 ज़ा, सही है, मल्टीप्लाई करा के लिख लिया। -1/2, ये हो गया बेटा -2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये क्या हो गया, सही है। अब सबको किससे डिवाइड कर देंगे, -2 से। आखिर में क्या करूँगा, मैंने कहा था ना, सबको आखिर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो आपका डिटर्मिनेंट आया था, ये देखिए, -2 भी -2 से डिवाइड होगा, 0 भी -2 से डिवाइड होगा, ये वाला 0 भी होगा, और ये भी, सही है। कैंसिल क्या बचा, 1, ये 0, 0 से तो कुछ भी डिवाइड हो, 0 ही होता है, ये भी 0 से तो कुछ भी डिवाइड हो, ये दोबारा से क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, किसके बराबर है, ये प्रूफ करना है। पहले ए इनवर्स निकालना है, दोबारा बता रहा हूँ। ए इनवर्स उसी तरह से निकलेगा जैसे कल किया है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ए से। आंसर क्या आना चाहिए, आई। अगर नहीं आया तो कोई गड़बड़ की है, वरना ज़बरदस्ती ले आए, सही है। ये आई के बराबर है बेटा, इस तरह लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और बता रहा हूँ, फिर चैप्टर को तकरीबन वाइंड अप कर दें। लिख दूँ सवाल, आप लोग कॉपी डाउन कर लें, एक पेज छोड़ दीजिएगा। ये सवाल इसी तरह होगा, आप लोगों ने खुद करना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलो if A is equals to 3, 5, 2, 4, find A inverse, prove that A into A inverse is equals to I.
सही है। बिल्कुल सेम इसी तरह से एग्जाम में सवाल आता है। इसको आप लोगों ने कर लेना है, ये होम टास्क है आपका। हाँ एक ही कर लें बस फिलहाल। सही है, इसको घर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। हाथ में अब करेंगे आगे जनाब, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिखिए इफ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if A is a singular matrix A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 2x 3 4। सही है। ऐसे सवाल आते हैं। ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं 0 के बराबर ले सकता हूँ, है ना। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। यानी डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, वो 0 के बराबर है। 2 5 ज़ा, सही है। माइनस 3x उधर जाके क्या होगा, प्लस 3x। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू निकालनी है ना, सही है। दूसरे पार्ट पे आते हैं, जल्दी कीजिए हरी अब। ये वाला हो गया। देखिए बैठ गई हूँ। चलो जल्दी करें, हरी अब। नंबर 2, सवाल मिटा दो ना, मिटा दिया है वैसे। जल्दी जल्दी करो, हो गया।
दूसरे सवाल में दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये भी कह दिया है। अब x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये जो x अननोन है इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसका क्या तरीका है मैं बता देता हूँ, देख लें। देखें, अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो किसका क्या आना चाहिए आंसर, 1 0 0 1। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ़ a एंड दिस आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन इन दोनों का मल्टीपल जो है वो किसके बराबर आएगा, i के। ये देखिए 4 2 3 6 3x मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 -2 -3 एंड 4 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये चीज़ बननी चाहिए, फिर लाजमी सी बात है, सही है। अब ये देखिए 1/2 को ज़रा बाहर निकाल के लिख लीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, लेफ्ट टॉप प्लस, सही है, लेफ्ट टॉप प्लस राइट बॉटम। ये वाली रो पूरे कॉलम से हो गई। अब ये वाली रो उठाइए, 2 2 प्लस राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप प्लस राइट, सही है भाई, सही है। सही है, चलें। 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा -12 + 12, सही है भाई। 4 - 2x, सही है, -6 + 4x, सही, इज इक्वल्स टू 1 0, सही। अच्छा जनाब, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 4 - 2x 4x - 6, इसको सीधा करके लिख लीजिए, सही है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, सही है। अब इस 2 का क्या करें, इन सबको किस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड हो रहा है ना नीचे, इन सबको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 / 2 क्या होता है, 1। 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो 0 ही रहता है। 4 - 2x/2 और ये हो जाएगा बेटा 4x - 6/2। अब मुझे ये बता दीजिए बस छोटी सी चीज़ कि 2x आपका कौन कौन सी टर्म में आ रहा है, तीसरी और चौथी टर्म में आ रहा है ना, तीसरी और चौथी टर्म में आ रहा है। किसी को भी रिलेट कर लें, मैं तीसरी को कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैं 0 के बराबर ले सकता हूँ, ये देखिए ना, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तीसरी टर्म इसकी तीसरी टर्म के बराबर होगी, सही है। तो ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2x/2 इज इक्वल्स टू, सही है ना। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई ख़त्म, 4 - 2x इज इक्वल्स टू 0, -2x उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, क्या आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, बच्चों वाले सवाल आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं। ये वाला खत्म हो गया, अब लास्ट पार्ट है इसका, बस एक कर लें। अरे अब
ये वाला कर लेते हैं बस एक फोर्थ पार्ट, बाकी तो वो सिंपल है। नंबर फोर्थ पार्ट देखिए, ये कॉपी कर लीजिए। बेटा ये लिख लीजिए जल्दी, हरी अब तेज। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। ये देखिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू बराबर है 132 के, सही है। ये देखिए लेफ्ट वाला टॉप से होता है प्लस राइट वाला एक एक रो और कॉलम है, तो कोई मसला ही नहीं है ऐसा, सही है जी। 11x 6 और 5 चले मैट्रिक्स से बाहर निकाल के लिख लीजिए 11x इज इक्वल टू 132, x इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू 12। 11 के टेबल में 132 कितने दफ़ा 12 मरतबा आता है, तो 12 इसका आंसर आ गया है। फर्दर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 7.4 हैज़ बीन एंडेड, ओके।